अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो चीज़ लेके आई हूँ वो है कैरी की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए थी 2 किलो कैरी। इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। वो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही कद्दूकश करके रख दिया था। तो ये कैरी जो है कद्दूकश की हुई वो है। तो इसके लिए 1.5 किलो हमने चीनी लेनी है और थोड़े से बादाम जिसके हमने छिलके उतार लिए हैं, थोड़ी सी गिरी कोपरा और चारों मगज़। ये आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। कोई ज़्यादा डालना चाहता है, कोई कम डालना चाहता है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फ्लेम को हम जला लेते हैं। इसमें हम चीनी डालते हैं। 1 से 1.5 किलो आप चीनी डाल सकते हैं। मैं 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, थोड़ी सी कम डाली है 1.5 किलो से। अगर ज़रूरत हुई तो फिर डाल सकते हैं। अगर तो आम जो हैं वो मीठी हैं तो फिर आप जो है 1 किलो या 1.25 किलो आप डाल सकते हैं। तो अगर खट्टे हैं तो आप 1.5 किलो भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें हमने पानी डालना है 2 लीटर। तो ये मेरा 2 लीटर पानी था, मैंने नाप के रखा हुआ है। तो ये मैंने डाल दिया है। आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपने कैरी से ऊपर ही पानी हो। ये अभी बराबर है तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे, ताकि हमने जितनी देर इसको पकाना है तो फिर वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। अगर हमने पानी कम डाला तो फिर वो जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो फिर वो जो कैरी हमने क्रैश करके रखी हुई है उसके अंदर तक ये सीरा नहीं जाएगा सही, वो कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। इसलिए पानी हमने ज़्यादा डाल लेना है थोड़ा। तो वो जब इतना पकेगा कि हस्बे ज़रूरत हम रख लेंगे कि कितनी हमें कितनी ज़रूरत है गाढ़ी रखने की, और जितना हमने सीरा रखना हुआ उतनी हम डाल लेंगे पानी। तो मैं अब दिखाती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी और डालूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, मैंने 2 से 3 लीटर पानी इसमें डाल दिया। तो अब ये पकना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये चीज़ें जो हैं ये हम बाद में डालेंगे। जब हम उतारने लगेंगे, रेडी होने लगेगी, तो उससे थोड़ी देर पहले हम ये चीज़ें डालेंगे। तो गाइस ये देखें, मैंने चेक किया था, मेरी कैरी जो है बहुत खट्टी थी, इसलिए जो मैंने चीनी रखी थी कि मैं बाद में डालूँगी वो मैंने डाल दी है इसमें। तो अब ये कुल मिला के 1.5 किलो ये चीनी है जो हमने इसमें 2 किलो कैरी में डाली है। ये हमने इसका ढक्कन दे दिया है। अब ये 2 घंटे पकेगी। तो 2 घंटे पकने के बाद ये बिल्कुल सही रेडी हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये देखें, चटनी पकना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये जैम की सूरत में आ जाए। ठीक है, गाढ़ी हो जाए। तो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी। ठीक है। अब ये तकरीबन इसको हमने छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। इसका ढक्कन दे देते हैं हम। तो 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, चटनी पक के रेडी हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। 3-4 मिनट हमने अब पकाना है इसको। तो बस फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई। तो बहुत मज़ेदार है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कैसी बनी है। अब मैं इसको ना फ्लेम को बंद कर देती हूँ। ये देखें, इतनी सी पतली हमने जब इतनी हो तो हमने फ्लेम को बंद कर देना है। ये ठंडी हो के तो फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इतने सी जब हो तभी हमने बंद कर देना है चूल्हा। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ट्राई करके कि कैसी बनी है।
तो ये हमारी कैरी की चटनी तैयार, और ये इसकी फाइनल लुक देखिएगा। आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, तो आप परांठे के साथ भी खा सकते हैं। नाश्ते के टाइम ये इस्तेमाल करें, दोपहर को बहुत मज़ेदार हर खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।